हेलो दोस्तों, CSI नेट 2018 में फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आया था। केमिकल काइनेटिक्स से है। अब ये पूरा क्वेश्चन आर्हेनियस इक्वेशन के बेसिक है, उससे हम सोल्व कर सकते हैं। तो हमें देखना है किस तरह से सोल्व करेंगे। हमें क्या क्या रिएक्शन में क्वेश्चन में दिया है वो पहले देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्टेप रिवर्सिबल रिएक्शन इज 9.212 RT। यहाँ पर हमें डिफरेंस दिया है एक्टिवेशन एनर्जी का। ई रिवर्स माइनस फॉरवर्ड इज इक्वल टू 9.212 RT। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डबल्ड दैट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर। यहाँ पर क्या बोला है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए है, ए को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर of forward reaction is double than backward reaction. Okay. Is sorry तो हमें इतना दिया है और हमें ढूंढना क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर, और हमें यहाँ ln10 की वैल्यू दी है 2.303। ओके, अब के इक्विलिब्रियम का फर्स्ट हम इक्वेशन लिखेंगे के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। ओके, हमें ये के इक्विलिब्रियम ढूंढना है, तो हमें के एफ और के बी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर डेल्टा ई ए एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस दिया है, तो हमें पता है कि रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी वाला इक्वेशन एक ही है, आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, अब आर्हेनियस इक्वेशन क्या है कि के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इक्वेशन है। तो अब हम फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखेंगे, तो के एफ इज इक्वल टू के एफ यानी कि रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू ए एफ ई माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन आर टी, एंड के बी इज इक्वल टू ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ई माइनस ई बी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन अपॉन आर टी। ओके, तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर के इक्विलिब्रियम में रख देंगे। ओके, तो के फॉरवर्ड क्या है, ए एफ ई माइनस ई एफ अपॉन आर टी, और के बी की वैल्यू हम रख देंगे ए बी अपॉन ई माइनस ई बी अपॉन आर टी। ओके, अब हम वैल्यू रखेंगे कि हमारे पास, एक मिनट थोड़ा आगे कर लेते हैं, ए एफ अपॉन ए बी। अब यह वैल्यू ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ई माइनस ई एफ अपॉन आर टी और E प्लस ई बी अपॉन आर टी। ओके, तो अब ए एफ बाई ए बी, अब हम इसे कंबाइन लिख सकते हैं, ये दोनों का सम हो जाएगा, बेज सेम है E, तो क्या होगा ई बी माइनस ई एफ
और आर टी को कॉमन निकाल लिया और नीचे। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें जो वैल्यू दी है वो हम रख देंगे। अब ए एफ इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं और ई बी माइनस ई एफ वो भी हमारे पास है, ये वैल्यू 9.212 आर टी और अपॉन आर टी। तो आर टी कैंसिल, ए बी कैंसिल, हमारे पास बचा क्या 2e प्लस 9212। ओके, और अब हम इसका आंसर निकालने पर कुछ इस तरह से कुछ आंसर आएगा, पॉइंट समथिंग 12 आएगा। तो हम 2 × 10⁴ लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में आंसर मिल गया, और के इक्विलिब्रियम यूनिटलेस होता है। ओके, और के इक्विलिब्रियम ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ओके, के इक्विलिब्रियम को सिर्फ टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, बाकी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, तो अब हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।